चलिए देखिए, ठीक है। देखिए हमको पढ़ना है प्रकाश। प्रकाश अगर देखिए प्रकाश, तो प्रकाश क्या चीज होता है? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार के ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। कहने का मतलब ऊर्जा का मतलब पूछिए। ऊर्जा यानी कि कहने का मतलब है कि कोई काम करने की क्षमता। ऊर्जा ठीक तो है, क्या दिक्कत है? ऊर्जा कहने का मतलब एक प्रकार का कार्य करने की क्षमता। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश भी हम लोग क्या है? एक कार्य करने वाला मतलब ऊर्जा है। प्रकाश क्या कहते हैं? इससे हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? तो किसी वस्तु को देखने का कार्य करते हैं, किसी वस्तु को देखने का कार्य करते हैं। इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब कहने को कुछ भी अगर तो प्रकाश अगर देखा जाए तो प्रकाश मिनिमम गमन करता है कहाँ कहाँ जाता है? तो 3 जगह। कैसे कैसे जाए? 3 जगह। कौन कौन? एक यानी कि कहने का मतलब है कि एक पार कर जाएगा, एक थोड़ा सा, एक पूरा नहीं। यानी कि पदार्थ को अगर डिफाइन किया जाता है तो किसमें गमन करता है? 3 में। किसमें? 3 में। यानी कि प्रकार कितने प्रकार से पदार्थ, किस किस पदार्थ में प्रकाश जा सकता है, किस किस पदार्थ में प्रकाश प्रवेश कर सकता है, नहीं कर सकता है, उस कंडीशन से प्रकाश को हम 3 माध्यमों में हम देखेंगे। तो पहला क्या होता है? क्या होता है? पारदर्शी। और क्या होता है? अपारदर्शी होता है ना। पारदर्शी एक होता है, अपारदर्शी एक होता है, पारभासी। अच्छा, पारदर्शी का मतलब जो हर एक चीज याद रखना, हर एक चीज हम लोग को याद रखना है बात पर। जो भी चीज लिखा है उसी पर, यानी कि पार मने पार कर जाए। पारदर्शी यानी कि कोई भी ऐसा दर्शन, कोई ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे कहते हैं पारदर्शी। अपारदर्शी यानी कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार ना करे उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। पारभासी यानी कहने का मतलब प्रकाश के कुछ भाग पार कर जाए उसे हम लोग कहते हैं पारभासी। अगर देखिए पारदर्शी में कौन हो जाएगा? जैसे कि सिंपल कांच में जरा सा भी नहीं आएगा प्रकाश और पूर्णतः पूरा पार हो जाएगा प्रकाश, उसे हम लोग पारदर्शी। अपारदर्शी जैसे कि दीवार, जैसे कि ईंट, जैसे कि कोई पदार्थ, ठोस पदार्थ, मजबूत पदार्थ, जैसे कि दीवार हो गया, ये सब क्या है? अपारदर्शी। लेकिन पारभासी थोड़ा सा मैंने कहा आभास हो रहा है किसी चीज का, यानी कि थोड़ा सा पार हो उसे पारदर्शी क्या? हाँ, पारभासी कहते हैं। पारभासी जैसे कि तेल से रगड़ा हुआ कागज, तेल से रगड़ा हुआ कागज। अगर उसमें देखते हैं कि थोड़ा और हम लोग जब लाइटवा मारते हैं खुनवा में तो रक्त भी क्या हो जाएगा? रक्त भी एक हो जाएगा पारभासी। रक्त हो जाएगा पारभासी। तेल से लगा हुआ कागज वो भी हो जाएगा पारभासी। अपारदर्शी दीवार, ईंट जितना भी होता है बस सब तो ठोसे होता है, बट अधिक जो मोटा होता है उसमें नहीं पार कर पाएगा। पारदर्शी में जिसे पार कर जाए। अब देखिए, लेकिन हम लोग कहते हैं कि प्रकाश भी क्या होता है? तो प्रकाश गमन करता है। कैसे? सर अगर एक प्रकाश रहे तो अगर किरण कहते हैं, क्या कहते हैं? किरण। अगर किसी सूर्य से निकला, किसी लाइट से, किसी माध्यम से, कोई भी प्रकाश स्रोत से अगर निकला प्रकाश, कोई भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश एक निकल रहा है उसे कहते हैं किरण। अगर यही प्रकाश से अगर 1 2 3 4 यानी कि अनेक निकले, यानी कि ये क्या हो गया? ये किरण हो गया, ये किरण हो गया, ये किरण हो गया, यानी कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। कितना क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब कहते हैं कि यार सर किरण पुंज का चलने का भी तरीका होता है का? किरण पुंज को चलने का तरीका होता है का? होता है। किरण पुंज भी एक सही डायरेक्शन में और सही दिशा में चलता है। तो किरण पुंज 3 तरीका है। कितना के? 3 तरीका। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज और एक होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? नाम याद रखिएगा। अभिसारी, एगो अभिसारी और एक होता है अपसारी। क्या होता है? और एक होता है समांतर। क्या होता है? समांतर। अब देखिए किरण क्या यानी कहने को मिला वैसी किरण, देखिए नाम से पूछना याद करना है बारे
अरे नहीं, अभी सारी हर एक चीज को नाम से, फिजिक्स में जितना चीज है अगर जो भी टॉपिक आएगा उसको आपको नाम से क्लियर कर देना है। किरण पुंज, किरण पुंज, पुंज पूंजी नहीं कहते, पूंजी, पूंजी कौची का मैले है उसका पूंजी है, यानी कि किरण पुंज, किरणों के पुंज को यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अभिसारी, अपसारी, समांतर। नाम सुनिएगा, कुछ नाम है अभी, अभी आओ, एगो अपसारी तो अभी, अब, अभी, अब। कहने का मतलब वैश्विक किरण पुंज यानी कि प्रकाश जिससे वैश्विक प्रकाश स्रोत से अगर प्रकाश निकल कर यहाँ से निकला फैल रहा है, फैल रहा है तो क्या होगा? अभिसारी, अभी, अपसारी, अभी, अपसारी। यानी कि अगर किरणों का समूह ये किसी बिंदु से किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर फैलती जाती है, अगर निकलकर फैलते जाती है उसे क्या कहेंगे? और अपसारी जो किसी प्रकाश से निकलकर किसी एक बिंदु पर आके मिले, किसी एक बिंदु पर आके मिले उसे अपसारी। और समांतर वैसे किरणों का समूह जो एक ही ले में चले, एक ही लाइन में चले, अगर एक प्रकाश ऐसे जा रहा है दूसरा का प्रकाश ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी कि क्या है? एक दूसरे के समांतर है, तो ऐसे हम कहते हैं समांतर किरण। क्या कहते हैं? समांतर किरण। अगर कोई निकला, जैसे कि मानिए कि ये प्रकाश है, क्या है? प्रकाश। सॉरी ये लेंस है, क्या सॉरी ये क्या है? ये लेंस है। कौन सा लेंस है? कोई बता सकता है? कौन सा लेंस है? उत्तर। कौन सा लेंस है? अब जैसे एक प्रकाश भेजेंगे हम, जैसे ही प्रकाश भेजेंगे तो ये क्या होता है ना कि एक होता है प्रधान, यहाँ से निकला प्रकाश ऐसे यहाँ भी जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से गया ऐसे पार हो जाएगा। कहने का मतलब कि सर इससे प्रकाश जब निकला ना तो ये क्या हो रहा है? एक बिंदु पर अभिसारित हो जा रहा है। क्या? एक बिंदु पर अपसारित तो अभिसारित हो जा रहा है, यानी कि इसे कहेंगे सर बिंदु स्रोत से निकलता है अपसारित ना, अपसारित। हाँ ठीक है, कि इसीलिए अभिसारित लेंस भी अपसारित लेंस भी कहते हैं, इसलिए उत्तर लेंस को अभिसारित लेंस भी कहते हैं। इसी कारण क्योंकि उत्तर लेंस से जब किसी किरण को भेजते हैं तो किसी बिंदु पर अभिसारित हो जाती है, जाके एक ही बिंदु पर मिल जाती है। अगर जैसे कोई किरण, कोई पदार्थ आया ऐसे निकल रहा है, यहाँ से भी ये प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? बाहर निकले यानी कि भंडार हो, तो यहाँ से प्रकाश निकला। अभी देखिए डायरेक्शन देखिएगा थोड़ा सा, ये इससे आपको क्या डिफाइन हो रहा है? इससे क्या निकल रहा है? इस बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, और इससे आपको क्या मालूम चल रहा है? क्या एक ठो निकल रहा है ना, एक ठो आएगा। क्या हो रहा है? यहाँ से एक आएगा, क्या होगा? एक आएगा, इसे क्या कहेंगे हम लोग? चलिए किरण पुंज हो गया, पदार्थ भी हो गया। अब देखिए, अब जो होता है तो अब जैसे ही आप प्रकाश के माध्यम में कोई वस्तु को रखिएगा, जैसे ही आप किसी प्रकाश पदार्थ को प्रकाश के माध्यम में रखिएगा तो वह छाया बनाने लगता है। क्या बनाता है? छाया बनाना है, यानी कि प्रतिबिंब बनाने लगता है। तो आप कभी कभी ना स्टाइल में खड़ा होइएगा धूपा में, कभी कुछ लेकर, जैसे कि आप लोग पकड़ लिए हैं, ऐसे करिएगा तो लगेगा चील उड़ रहे हैं लोग, मुझे थोड़ा सा हिलाते रहिएगा, लगेगा चील उड़ रहे हैं। तो किसके कारण? प्रकाश के कारण। और प्रकाश के कारण ही कोई वस्तु को हम रंगीन देख सकते हैं। अगर प्रकाश ना रहे भूतनी, सब काला काला, सब अंधेरिया। अगर सिंपल तो प्रकाश क्या है? एक रंगीन है। क्या है? प्रकाश रंगीन है। तो कैसे करें? तो सर 7 रंगों का एक मिश्रण है। प्रकाश कितने? 7 रंगों का मिश्रण है, और 7 रंग मिल के रंगीन बना देता है। कितना बनाता है? रंगीन बना देता है। किंतु वहां पे अभी नहीं आएंगे। सिंपल समझिएगा कि अगर कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं रंगीन, तो अब प्रकाश के कारण। जब किसी वस्तु को हम रंगीन देख पा रहे हैं, किसी कारण? प्रकाश के कारण। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब कहता है कि जब जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल कर आती हुई या वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल कर जहाँ पे आती हुई या वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब वास्तव में अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब कहने बताते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार, एक वास्तविक और एक आभासी। एक वास्तविक, एक आभासी। अच्छा, यहाँ पर अगर देखिएगा तो हमारा कुछ न कुछ यहाँ प्रतिबिंब बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ कुछ भी, यहाँ पे देखिए बोर्ड पे है ना, बन रहा है, कुछ भी प्रतिबिंब बन रहा है। अगर हम यहाँ पे ये हम रख दें, ऐसे मेरा हाथ है तो प्रतिबिंब बन रहा है, ये तो हम मेरा हाथ है, ये तो रियल है क्या वास्तविक है?
लेकिन एक और आप लोग उठिएगा, आप यहाँ से कहेगा यहाँ पे बात तो सब प्रतिबिंब, लेकिन ये तो डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा ना कि बोर्डवा पर केकर प्रतिबिंब है। ये डिफाइन मुश्किल हो जाएगा कि मेरा वाला है कि आपका वाला है। यानी कि जो बोर्डवा पे प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है आभासी। क्या बन रहा है? आभासी। और जैसे ही शीशा में खड़ा होंगे सामने हमरे भूत है दूसरा, यानी कि क्या है? वास्तविक। तो ये क्या होता है? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक, एक आभासी। देखिए नाम से बार बार कह रहे हैं कि नाम से ही सबका काम होता है। आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक वैसा लाइन, वैसा किरण जो वास्तव में मिले। जो आभासी कुछ प्रतीत हो रहा है कि वो बतिया होल था, प्रतीत आभास हो रहा है, तो आभासी को हम लोग डाउट लाइन से क्लियर करते हैं। हम लोग अगर दिखाएंगे प्रतिबिंब को तो डाउट लाइन से हम लोग ये दिखाएंगे इसमें आभासी में। ठीक है, तो यानी कि ये भी क्लियर हो गया। वास्तविक, हाँ, इसे कहा जाता है कि सर ये वास्तविक है, ये पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये हमेशा क्या होता है? आभासी और उल्टा होते। वास्तविक जो उल्टा होता है प्रतिबिंब हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसे? हम लोग लेफ्ट दिखाते हैं शीशा को, कहता कि राइट है। क्या कहता है? राइट है। तो यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब। आभासी तो आभासी होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बस ज्यादा कुछ बात इसमें नहीं करके आता है। हाँ, प्रतिबिंब एक प्रतिबिंब ये वाला होता है जी। कौन सा? वास्तविक, आभासी, एक समांतर। अरे ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। देखिए तो यहाँ तो जब प्रतिबिंब की दिक्कत अभी ऐसे बता दे रहे हैं, जो पूरा अच्छे से डिफाइन करके बताएंगे। थोड़ा सा डेमो नहीं बता रहे हैं। आप लोग जाकर बुक पर देखिएगा उठा के, एक कुछ छूटे ना गो पॉइंट, बारी बारी से 10 की बुक उठाइएगा और बारी बारी से सब कुछ बता दिए, कहाँ तक 2 पेज खत्म कर दिए हैं। और जाकर पढ़ के देखिएगा, मन होगा यार सब तो पढ़ेंगे, मैंने भी सब बता दिए हैं, बस खाली थोड़ा देख लेना है जाके। प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब इसी के जो अगला टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण